अस्सलाम वालेकुम। 7 नवंबर की कॉल लेके आपके साथ खालिद सैफुद्दीन। अच्छा, यहाँ मैंने एक आपके साथ साइकोलॉजी ऑफ अ मार्केट साइकिल शेयर की है। मैं इस पर डिटेल में जाना नहीं चाह रहा क्योंकि पूरी वीडियो है इस पर मेरे चैनल पे। बस इसमें ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि डिसबिलीफ क्या होता है, होप, ऑप्टिमिज्म, पैनिक, डिनाइल, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कब होती हैं, कैसे होती हैं। उस वीडियो में देख लेंगे तो बड़ी तफसील से मैंने समझाया। बस ऐसे दिल चाहा कि आप लोगों को ये चीज़ समझाऊं ताकि जब मार्केट चल रही हो तो उसकी मूव्स में कौन कौन से फेजेस आते हैं एक ट्रेडर पे, वो फेजेस आपको पता हों, और अगर आपको पता होंगे तो आप उस पर काबू पा सकेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैंने फिर यहाँ पर एक रीसेंट हिस्ट्री ऑफ द मार्केट बताई है और उसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि जरदारी साहब के दौर में मार्केट कितनी मूव की। जरदारी साहब के दौर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नज़र आती है, 356%। मगर मैं उसको सीरियस इसलिए नहीं लेता क्योंकि मार्केट का जो क्रैश हुआ था, उस क्रैश का जो बाउंस बैक है वो जरदारी साहब के क्रेडिट में आ गया। दरअसल वो एक सिंपल बाउंस बैक होता है, तो जो कि एक नेचुरल बाउंस होता है, तो वो जरदारी साहब को क्रेडिट हो गया, इसलिए ये 356% पे है। मगर बहरहाल मार्केट का स्ट्रेट डायरेक्शन ऊपर थी और मार्केट मुशर्रफ एरा के बाद एक जमहूरी एरा में एंटर हुई थी, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। तो 2008 से 2013 में मार्केट बहुत अच्छी मूव हुई। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब का दौर आया 2013 से 2018 का। उसके अंदर हमें धरना भी मिला 2014 में इमरान खान का। ये तमाम चीज़ें बीच में चलती रहीं जो अप्स एंड डाउन आते रहे, मगर उसके बावजूद मार्केट जो है ऊपर की तरफ गई और आप देख सकते हैं कि 153% मार्केट ऊपर गई। तो नवाज शरीफ साहब के दौर में धरना और ख़ान साहब की जो नेगेटिव पॉलिटिक्स थी वो आ चुकी थी, ऑपोजिशन वाली, और वो क्या था, एक पेज एम्पायर की उंगली। तो उस दौरान भी मार्केट ने 153% परफॉर्म कर दिया। उसके बाद आ जाएं आप ज़रा इमरान खान साहब के दौर पे। 2018 से 2022 का दौर है ये। इनको भी मुश्किलात मिली, जैसे इकॉनमी के मसले और कोविड मिला इनको, मगर बहरहाल ओवरऑल परफॉर्मेंस 17.68% रही। और फिर एंड में आपको पता है पीडीएम पावर में आ गई 2022 में, और उसके बाद जो उसको आप हटा दें 2022 को, तो उससे पहले पहले तक का टाइम आप लें। और अगर आपको याद हो कि हम बार बार आपको ये बात बताते रहे थे कि इवन ये कि जब अदम एतमाद की तहरीक फ्लोट हुई थी तो उससे पहले ही हम ये बता रहे थे कि माल बेचा जाए। और हमने 2023 को राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 2023 आपको बताया ये बाइंग ईयर है, जून तक जितनी बाइंग करनी है कर लो। और आई विश के आप लोग देख सकते हैं चार्ट पे आया है कि जून के बाद मार्केट ने क्या स्टांस लिया है। चलिए जनाब, ये तो थोड़ी सी तारीखी सूरत हाल थी। अब आ जाते हैं आज के सेशन में। आज का सेशन आगाज़ के साथ ही अपने टारगेट को अचीव करता हुआ चला। एज़ यूजुअल 11 बजे उसने अपना पहला हदफ अचीव किया। उसके बाद फिर मार्केट मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश करती हुई नज़र आई और 12:30 बजे हमने अपना आज के दिन का दूसरा टारगेट भी अचीव कर लिया। 12:30 बजे के बाद से लेकर 2 बजे तक मार्केट जो है 53,648 का जो लेवल था और 500 का जो एरिया था, इसके बीच में ट्रेड करती हुई नज़र आई। और फिर एक बार फिर तकरीबन कोई 2:15 बजे के करीब मार्केट ने 648 को तोड़ा और जिसने फिर मार्केट को अटमोस्ट हाइट पे पहुंचा दिया। और ये वो एरिया है जो आपको बताया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट का इस वक्त पोटेंशियल नज़र आ रहा है, मतलब मंडे की कॉल में जो बताया गया आपको वीकेंड पे, वो था 54,066 से 53,955। वो भी हो गया। अब आगे क्या है, प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, इसको देख लीजिए। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज में मैं ये कहूँगा कि अगर 53,970 54,000 के ऊपर मार्केट है तो मार्केट अच्छी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मगर कल की ख़ास बात यह है कि मार्केट ऊपर खुलती हुई नज़र आ रही है। ऊपर खुल के नीचे बिल्कुल आ सकती है, ऐन मुमकिन है। ठीक है जी, तो अगर ऐसा मुमकिन है तो इसकी तैयारी होनी चाहिए। और मार्केट अगर ऊपर खुल के सस्टेन करती है तो वो फिर एक खुशाइंद बात होगी, पॉजिटिव वॉल्यूम जनरेट करे 54,000 के ऊपर, तो फिर बड़ी अच्छी बात है। मगर बहरहाल 10 साढ़े 10 बजे 10 बजे तक की मार्केट को मैं बहुत ज़्यादा अहमियत भी नहीं देता। तो 10 सवा 10 बजे तक हम 54,000 तो इंशाल्लाह
आराम से अचीव कर लेंगे। अब सवाल ये है कि 54,000 के ऊपर हम वॉल्यूम कैसे जनरेट करते हैं। अगर हम अच्छे जनरेट करते हैं तो फिर 54,357 का जो एरिया है वो हमारा टारगेट है, और ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट हमारा फिर उसके अगले लेवल्स हो सकते हैं। मगर बहरहाल फिल वक्त मुझे 313 और 357 तक मार्केट नज़र आती है कल के लिए। और अगर मार्केट यही 54,000 और 53,970 के ऊपर नहीं रुकती तो ठीक है, मार्केट में एग्जॉशन होगी। और वो मार्केट की एग्जॉशन जो है मार्केट को कहाँ तक ला सकती है, लिमिटेड एग्जॉस्ट कर सकती है अगर 54,000 के ऊपर नहीं रुकती है। मगर 54,000 के ऊपर ना रुके और फिर वो 53,572 और 413 का एरिया है, ये दो लेवल है, इनको मिला के लिखा है मैंने। इस एरिया को अगर सरवाइव नहीं करती है तो फिर मार्केट में कुछ एग्जॉशन की पॉसिबिलिटी बनेगी और फिर लेवल बाय लेवल एग्जॉशन बढ़ सकती है। मगर मार्केट में एक लेवल है, अगर आप प्रिसाइज लेवल टेबल में देखेंगे तो 53,206 197, इस लेवल तक मार्केट में उम्मीदें बरकरार रहेंगी, कोई परेशानी नहीं है। और वैसे तो परेशानी उसके बाद भी नहीं है क्योंकि मंदी तो भी नज़र नहीं आ रही, मगर ये हो सकता है कि करेक्शन फेज में मार्केट आ सकती है। तो ये सूरत हाल है। तो मैं मार्केट में बुलिश ही हूँ और आने वाले हफ्तों के लिए, मगर सिर्फ ये है कि स्ट्रेटजी मैं अपनी तब्दील करूँगा। मार्केट की एग्जॉशन अगर मुझे नज़र आई उसमें मैं क्या करूँगा, रीस्केजुअलिंग ऑफ पोर्टफोलियो करूँगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे एग्जिट, या एक तो रीस्केजुअल करना एक बाकायदा एक अमल है कि मैं प्लान करूँगा कौन से स्टॉक बेचूँ, कौन से ख़रीदूँ। और दूसरा काम मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मेरे मौजूदा स्टॉक में मुझे एग्जिट का मौका मिल रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में और वो काफ़ी परफॉर्म कर चुके हैं तो मैं दूसरे स्टॉक पे जाऊँगा जो इन्हें अभी परफॉर्म नहीं किया है। तो ये दो स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैं मार्केट में लेके चलूँगा। तो इससे मैं समझता हूँ कि मार्केट का जितना भी मूव बनती रहेगी मैं मार्केट के इंडेक्स मूव से ज़्यादा गेन अपने पोर्टफोलियो पे ले सकूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ भी आ रही होगी और इस पर अमल भी कर सकेंगे आप। और अगर आपको लगता है हमारी कॉल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप ज़रूर अपने दोस्त और अहबाब में शेयर कीजिए, और अगर हमें वो सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करेंगे तो उनको हमारी ये रोज़ाना कॉल ख़ुद ब खुद उनके सिस्टम पे आती रहेगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।